वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भागवत की कथा को नारद जी ने ब्रह्मा जी से सुना था सविधिक, लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि सनत कुमारों से सुनी थी। एक बार नारद जी दौड़े दौड़े तीव्र गति से कुछ चिंतित भी थे, विशाला क्षेत्र में पहुँचे। सनत कुमारों ने पूछा, कथं ब्रह्मन् दीनमुख कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितो गम्यतं कुत्रं कुतस्यागमनं त्वम्। आपको देखकर तो रोने वाला भी हंसने लगता है। आप तो आनंद मूर्ति कृष्ण के परमोपासक हैं और आज आप स्वयं चिंतित हैं। क्या बात है? कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? नारद जी बोले, महाराज, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। मैं पृथ्वी में आया, सारी पृथ्वी को घूम कर देखा। हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्वेतबांध, रामेश्वर, मुझे कहीं शांति नहीं मिली, कहीं संतोष नहीं मिला। एक बार लोग सत्य बोलते हैं तो बोलते हैं कि हरिश्चंद्र के बाद अब मेरा ही नंबर है। झूठ 50 बार बोलें, उसकी कोई गणना नहीं। कोई अच्छा कर्म करेंगे तो चाहेंगे कि 10 लोग और जानें, और बुरा कर्म करेंगे तो चाहेंगे कि पड़ोसी को भी पता न चले। लोगों की ऐसी वृत्ति हो गई है। लोग जब शुभ कर्म करेंगे तो चाहेंगे कि 50 लोग और जानें कि मैंने किया है। आश्रम में गया, संतों का सम्मान कम हो गया, बुजुर्गों का आदर कम हो गया। लेकिन महाराज, मैं जब घूमते घूमते वृंदावन धाम में आया तो मुझसे देखा नहीं गया। माता पृथ्वी आज भक्ति के दुख को देख करके दुखी हैं। देवी भक्ति कलकल निनादिनी पावन यमुना के तट पर खड़ी हैं। हजारों देवियां उनकी सेवा में हैं। उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध हो चले हैं, सुसुप्ता अवस्था में पड़े हुए हैं। मैंने भक्ति देवी से उनके दुख का कारण पूछा, उसको दूर करने का सतत प्रयास किया। वेद पाठ किया, वेदांत पाठ किया, गीता पाठम मुहुर्मुहु, बार बार गीता पाठ किया। जब तक पाठ करते जाएं, दोनों नवयुवक होते जाएं और पाठ को विराम देते ही वृद्ध होकर के पड़ जाएं। मैंने भक्ति देवी के स्वरूप को भी बोध कराया कि आप तो जिस घर में जाती हैं वहाँ गोविंद जाते ही जाते हैं। हे भक्ति देवी, चाहे कर्मा का घर सही, चाहे रैदास का घर सही, चाहे सबरी भिलनी का घर सही, चाहे सदना कसाई का घर सही, तुम जहाँ जाती हो वहाँ गोविंद तो जाते ही हैं। और मुक्ति को प्रभु ने आपकी दासी बनाकर रख छोड़ा है। माया तो नर्तकी है, आप तो मालकिन हो देवी। लेकिन भक्ति देवी ने कहा, वो सब ठीक है नारद जी,
माता युवती और पुत्र वृद्ध हो जाएं, इससे बड़ा दुख एक माँ के लिए और क्या हो सकता है। मैंने भक्ति के दुख को निवारण करने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन सफल न हो सका। तो आकाशवाणी ने बोल दिया, तुम चाहते हो तो सत्कर्म करो। अब वही जानने के लिए आपके चरणों में आया हूँ, वह कौन सा सत्कर्म है जो सुख की अनुभूति कराएगा। सनत कुमार जी बड़े मुस्कुराए, बहुत सुंदर बात कही। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद्भागवत लाप सतु गीता सुकादि भी। जिस सत्कर्म की बात कही गई है भगवान, वो तो भागवत ज्ञान यज्ञ है। किसी भी कथा के प्रवचन को ज्ञान यज्ञ का नाम नहीं मिला, यह तो केवल भागवत को ही प्राप्त है। ज्ञान यज्ञ करिए। नारद जी ने कहा, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? महाराज, मैंने वेद पाठ किया, वेदांत पाठ किया, गीता पाठ किया, केवल भागवत से क्या होगा। सनत कुमारों ने बहुत सुंदर बात कही। वेदोपनिषदां सारा जाता भागवती कथा अति उत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति। वेद और उपनिषद का जो सार है वही भागवत कथा है। आप यूँ समझे कि वृक्ष का पूरा सार फल में होता है। वैसे तो पूरा वृक्ष ही रसमय है, पर हम सोचें कि फल का इंतजार क्यों करें, वृक्ष की डाली तोड़कर खा लें तो मुख तो मीठा नहीं होगा, बल्कि दांत ही टूट जाएंगे। इसमें वेद की निंदा नहीं है ऋषिवर, बल्कि हम बताना चाहते हैं संपूर्ण वेद और वेदांत का सार ही भागवत है। बिना वेद का भागवत नहीं है, लेकिन वेद का सार ही भागवत है। नारद जी बोले, वो तो ठीक है महाराज, लेकिन ये कथा कराई कैसे जाए। मैं चाहता हूँ कि ये कथा आपके श्रीमुख से हो जाए। भक्ति देवी वृंदावन में हैं, आपको वृंदावन चलना होगा। सनत कुमार जी ने कहा, भक्ति माता से प्रार्थना करिए, थोड़ा वो आगे आएं, हम थोड़ा नीचे उतरें और बीच में मिल जाएं। भक्ति माता हैं वृंदावन में, सनत कुमार हैं बद्रीनाथ में, और बद्रीनाथ और वृंदावन के ठीक बीच में आता है हरिद्वार। हरिद्वार के पास एक गंगा के किनारे एक सुंदर तट है, आनंद नाम का तट है। और देखो नारद जी, वहाँ एक विशाल वट वृक्ष है। वृक्ष की छाया इतनी दूर दूर तक जाती है कि किसी बिछायत की जरूरत नहीं पड़ेगी। वृक्ष के नीचे बालुका रहती है ठंडी, जहाँ संत लोग बैठ जाएंगे कथा श्रवण करने। वृक्ष के नीचे जो चबूतरा है बन जाएगा व्यास गद्दी। भक्ति माता को आमंत्रण भेजा गया, व्यास गद्दी लगी,
सनत कुमार जी वहाँ विराजे। अब पता चला कि सनत कुमार जी कथा करने जा रहे हैं। बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े ज्ञानी अमलात्मा, चारों वेद, छह शास्त्र, समस्त इतिहास पुराण, वेद की ऋचाएं, मूर्तिमान संत बनकर के पधारे। वेद की कथा को तो, भागवत की कथा को तो शास्त्र भी श्रवण करते हैं। पशु, पक्षी, स्थावर, जंगम, अंडज, उद्भज, स्वेदज, सरायुज, सभी लोग कथा श्रवण करने के लिए आए। ऐसा रस प्रवाह बढ़ रहा है। 3 आसन बिछाए नारद जी ने देवी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के लिए। मुख्य यजमान बनकर के स्वयं नारद जी बैठे। सनत कुमार जी ने भागवत के महिमा का गान किया। काशीवास करने से, गंगा स्नान करने से, जीवन पर्यंत तीर्थों में रहने से जो फल प्राप्त होता है वो भागवत के सप्ताह श्रवण से अनायास ही मिल जाता है। नारद जी ने कहा, महाराज कुछ पूछने की अनुमति है? सनत कुमार जी बोले, हाँ हाँ पूछिए। भक्ति माता अलक्षित रूप से बैठी हैं। ज्ञान वैराग्य के निमित्त कथा हो रही है। कोई ज्ञानी भागवत की कथा को सुनकर मुक्ति पाले, आश्चर्य नहीं है। किसी पापी को भागवत सुनने से जीवन में परिवर्तन आता है। कोई भक्त भागवत की कथा सुनकर गोविंद को पाले, आश्चर्य नहीं है। किसी दुराचारी को भागवत श्रवण करने से गोविंद चरणों में पहुँचने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। सनत कुमार जी ने बड़ी सुंदर बात कही। ये मानवा पापकृत अस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गगा, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामिन, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सनत कुमार जी कहते हैं, जिस मनुष्य ने जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया, दुराचार परायण जिसकी वृत्ति बनी रही, क्रोध रूपी अग्नि में जो जलता ही रहा, कुटिल खल और कामी भी है, वह भी कथा श्रवण करे तो 8वें दिन से उसके जीवन में परिवर्तन आने लगता है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो माता पिता का शुद्ध संतान नहीं है, माता पिता की जिसने निष्ठा से सेवा भी नहीं की है, जो 7 दिन नियम से कथा सुने, उसके जीवन में परिवर्तन हो जाता है। और जीवन पर्यंत जिसने पाप कर्म किया और पाप कर्म करते करते जिसकी अकाल मृत्यु हो जाए, भूत प्रेत बन करके भटकता हो, उसके नाम से भी, उसके निमित्त हम भागवत करा दें तो वो भी प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।